Hello बच्चों, let's see the question. What question says the mass of nucleus X is less than the sum of the masses of number of neutrons and number of protons in the nucleus. The energy equivalent to the corresponding mass difference is known as binding energy of the nucleus. A heavy nucleus of mass m can break into two light nuclei of masses m1 and m2 only if जो है मास ऑफ न्यूक्लियस है वो बड़ा होगा स्मॉल मास यानी लाइट न्यूक्लियस से. ऑल्सो टू लाइट न्यूक्लियस ऑफ masses m3 and m4 undergo complete fusion and form heavy nucleus of mass m only if mass of light nuclei का sum is greater than mass of heavy nucleus. The masses of some neutral atoms are given in the table below. तो इस पैराग्राफ में हमें गिवन था कि जो हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस होता है उस वो क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू masses of number of proton न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो द एनर्जी इक्विवेलेंट उनके मास डिफरेंस का, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास कैपिटल एम है वो ब्रेक करेगा टू लाइट न्यूक्लियाई में सिर्फ तभी जब जो हमारे उन दोनों का लाइट न्यूक्लियाई के मासेस का सम लेस देन होगा हैवी न्यूक्लियस के मास के सम से. ऑल्सो जो दो लाइट न्यूक्लियाई होंगे वो अंडरगो करेंगे कंप्लीट फ्यूजन अगर जो हमारा हैवी न्यूक्लियस है उसका सम हमारा क्या होगा, लेस देन होगा टू लाइट न्यूक्लियाई से. और कुछ मासेस ऑफ न्यूट्रल एटम के हमें मासेस गिवन है. हमें बताना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन द न्यूक्लियस एट रेस्ट अंडरगो अल्फा डिके इज. यानी हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है अल्फा पार्टिकल की जब एक न्यूक्लियस होगा वो रेस्ट में होगा जो डिके करेगा अल्फा पार्टिकल. तो जैसे इनमें से हमने ले लिया पोलोनियम. तो पोलोनियम हमारा क्या है, पोलोनियम 218 84 ये हमारा डिके करेगा किसमें, लेड 206 82 प्लस हीलियम 42. तो अब हम इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे. बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर. तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ये है हमारा पोलोनियम का मास हमें गिवन है 209.982876 माइनस हमारे हीलियम का मास कितना है 4.002603 माइनस हमारे मास ऑफ लेड जिसका मास कितना है 205.974455 इनटू सी स्क्वायर. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी आएगा वो आएगा हमारा 5.422 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. राइट तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं तो अगर हमारा न्यूक्लियस ये ब्रेक कर रहा है तो जो लेड है इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है. तो इसके द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी कम होगी. और जो हीलियम है इसका मास कम है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली किसके कारण होगा, वो हमारे हीलियम के कारण होगा. तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो जितना भी है उसका मैक्सिमम का पार्ट किसका है, हीलियम का. तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 5.422 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें से कुछ पार्ट हमारा किस में जाएगा, अपना लेड में जाएगा. तो जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी इससे कम होगी 5.422 से. तो वो दैट इज 5.319 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. और इसको अगर हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा 5319 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने इस क्वेश्चन में देखा जो हमारा पोलोनियम है वो अंडरगो कर रहा है डिके लेड और हीलियम में. राइट हमने इसका बाइंडिंग एनर्जी निकाला तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कितना है 5.422 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा और जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली हमारे अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम की वजह से होगा. लेड की वजह से क्या बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगा. यानी जो वैल्यू होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी की ड्यू टू अल्फा पार्टिकल वो इससे क्या होगी, लेस होगी. तो इससे लेस हमारी कितनी है 5.319 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट में, क्योंकि बाकी वैल्यू तो हमारे 5422 से ग्रेटर है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.